हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब। मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं रमेश चौहान। आज हम सब इंग्लिश ग्रामर में पार्ट्स ऑफ सेंटेंस पढ़ेंगे। पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, शब्द भेद, इसका हिंदी होता है शब्द भेद। पार्ट ऑफ स्पीच में पार्ट 1 का ये वीडियो रहेगा। इसमें हम लोग इंग्लिश डिफिनीशन और साथ साथ उसके हिंदी भी जानेंगे और वो कितने पार्ट्स होते हैं इसके, ये हम जानेंगे। तो स्टूडेंट देखते हैं। इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर में हम लोग पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच। इसकी हिंदी होती है शब्द भेद। स्टूडेंट, अब इसके हम डिफिनीशन देख लेते हैं क्या होता है। तो स्टूडेंट, इसका डिफिनीशन होता है according to the use words divided into different kinds are called part of speech. Parts of speech, ये होता है इसके डिफिनीशन। तो स्टूडेंट, according to the use words divided into different kinds are called parts of speech. स्टूडेंट, इसकी हिंदी भी देख लेते हैं। शब्दों को उनके कार्य तथा प्रयोग के अनुसार ही अलग अलग नाम दिए गए हैं। अलग अलग नाम दिए गए हैं। इन्हें
इन्हें शब्द भेद कहते हैं। इन्हें शब्द भेद कहते हैं। तो स्टूडेंट, ये रहा आपका इंग्लिश डिफिनेशन और साथ ही साथ इसकी हिंदी भी। तो स्टूडेंट, हम कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू द यूज words divided into different kinds are called parts of speech। शब्दों को उनके कार्य तथा प्रयोग के अनुसार ही अलग अलग नाम दिए गए हैं। इन्हें शब्द भेद कहते हैं। तो स्टूडेंट, ये इसका डेफिनेशन था। अब हम इसके काइंड्स देख लेते हैं। स्टूडेंट, आप इसका स्क्रीनशॉट लेना। इसके काइंड्स क्या होते हैं ये मैं आपको बताऊंगा और कितने प्रकार के होते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच, देयर आर 8 काइंड्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 प्रकार के होते हैं। ध्यान दीजिए, हम डायग्राम से समझने का प्रयास करेंगे। ये आपका पहला होता है नाउन। पहला होता है नाउन, जिसे हम हिंदी में संज्ञा कहते हैं। हिंदी में संज्ञा कहते हैं। और दूसरा होता है प्रोनाउन। प्रोनाउन की हिंदी होती है सर्वनाम। ये दूसरा होता है। और जो तीसरा होता है वह होता है वर्ब। यानी क्रिया। नाउन, प्रोनाउन, वर्ब। और जो चौथा होता है वह होता है एडवर्ब यानी क्रिया विशेषण। अब इसके बाद जो पांचवा होता है वह होता है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव माने क्या होता है स्टूडेंट? तो एडजेक्टिव का हिंदी अर्थ होता है विशेषण। और इसको हम ऐसे ले लेते हैं डायग्राम में। ये 6 नंबर का जो काइंड्स होता है पार्ट्स ऑफ स्पीच का, वह होता है प्रीपोजिशन। स्टूडेंट, प्रीपोजिशन माने क्या होता है? तो प्रीपोजिशन का हिंदी अर्थ होता है संबंध वाचक अव्यय। और जो इसका 7वां काइंड्स जो होता है वो होता है कंजक्शन।
कंजक्शन। कंजक्शन माने क्या होता है स्टूडेंट? तो कंजक्शन का हिंदी अर्थ होता है समुच्चय। समुच्चय बोधक या संयोजक अव्यय। स्टूडेंट इसके बाद जो 8वां होता है वह होता है इंटरजेक्शन। स्टूडेंट इंटरजेक्शन में क्या होता है? तो इंटरजेक्शन का जो हिंदी अर्थ होता है विषम आदि बोधक अव्यय। तो स्टूडेंट ये थे पार्ट्स ऑफ स्पीच के काइंड्स। 8 प्रकार के होते हैं, ये 8 प्रकार के होते हैं, आपको भूलना नहीं है। बहुत कम टाइम लगेगा, बहुत कम डिफिनीशन, बहुत कम शब्दों में परिभाषित किया गया है और इसके काइंड्स भी मैंने बता दिया है। जो इसका काइंड्स पहला होता है नाउन, दूसरा होता है प्रोनाउन और तीसरा होता है वर्ब, चौथा होता है एडवर्ब, पांचवा होता है एडजेक्टिव और छठवां जो होता है 6 नंबर का वह होता है प्रीपोजिशन। 7 नंबर का जो होता है वो होता है कंजक्शन और 8वां जो इसका लास्ट काइंड्स है वो होता है इंटरजेक्शन। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा स्टूडेंट। तो मैं चाहूंगा कि आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड तक पहुंचाएं ताकि उनको भी पता हो कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है, उसके काइंड्स क्या होते हैं, उसके डिफिनेशंस क्या होते हैं। तो स्टूडेंट कोई भी प्रॉब्लम हो, समस्या हो तो आप नीचे कमेंट करके बताएं और मेरे इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर भी करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। स्टूडेंट मेरे चैनल का नाम जिल एजुकेशन है और यदि आप मेरे व्हाट्सएप नंबर से जुड़ना चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7800478836। स्टूडेंट ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इससे आप जुड़ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।